जय श्री कृष्ण, मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी पे आप क्या कर सकते हैं, किस दिन पड़ रही है और इसका क्या महात्म्य है, इसकी कथा क्या है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार इसकी शुरुआत 7 मई को सुबह 10:19 मई पर होगी और अगले दिन यानी 8 मई को दोपहर 12:29 पर यह तिथि समाप्त होगी। ऐसे में मोहिनी एकादशी का व्रत हम 8 मई को रखेंगे, उस दिन किया जाएगा और इसका पारण समय है उसके अगले दिन द्वादशी तिथि को होता है और पारण इस बार 9 मई को किया जाएगा। उसका जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक है। इस समय में आप मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। देखा जाए तो इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। हर किसी ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाप किया है, लेकिन हम उन पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या करें? तो कहा जाता है कि ऐसे में मोहिनी एकादशी का दिन ऐसा है जो पापों से छुटकारा दिलाने के लिए में आपकी सहायता करता है। मोहिनी एकादशी का एक लाभ यह भी है कि इससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। हालाँकि ये व्रत अन्य व्रतों की तरह नहीं होता। इसके लिए बहुत सारे नियम और अनुष्ठान होते हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएँगे, उन पापों का फल आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो ये बात कही गई है उसका तात्पर्य यह है कि जब आप व्रत करते हैं, बार-बार खाना नहीं खाते, अपने पेट को 1 दिन का आराम देते हैं, क्योंकि हमारे भोजन से ही बहुत फ़र्क पड़ता है। भोजन हम लोग बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं, वैसा ही हमारा मन होता है, वैसे ही हमारे विचार होते हैं और उन्हीं विचारों के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। तो जो व्रत का विधान कहा गया है, उसका तात्पर्य सिर्फ़ यही है कि आप अगर व्रत करते हैं तो आप सात्विकता की तरफ बढ़ेंगे। आपके पेट में मतलब आजकल की अगर बात की जाए तो बर्गर, चाउमीन, मोमोज़, पिज़्ज़ा यही सब खाने में आते हैं। तो ये नहीं, हम व्रत करने पर हम या तो भोजन नहीं करते हैं और जो करते हैं वो सात्विक होता है। तो उससे हमारी प्रवृत्ति बदलती है, इस वजह से ऐसा कहा गया है। अब मोहिनी एकादशी की बात करें तो इस तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति का शरीर और मन शुद्ध करता है और साथ ही पापों को नष्ट करता है। आइए मोहिनी एकादशी व्रत की कथा देख लेते हैं। जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मोहिनी को भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार माना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुरों के बीच उस अमृत जो कलश निकला था, उसको उसका पान करने के लिए उनमें जो लड़ाई हो रही थी, उसको रोकने के लिए और वो मतलब अमृत का पान देवता कर पाएँ, उस कार्य के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था और उन्होंने पहले देवताओं से शुरुआत करी थी और इसके लिए देवताओं ने श्री विष्णु जी से सहायता भी माँगी थी। तब भगवान विष्णु आके मोहिनी अवतार के रूप में उन्होंने अम, देवताओं को अमृत का पान कराया था।
और इस अवतार में आके ही उन्होंने असुरों को मोहित कर लिया था। मोहित करके उनका ध्यान अ ध्यान बटाकर, अमृत से हटाकर अपनी मोहिनी सूरत के प्रति उनके उस स्त्री रूप के प्रति वो आकर्षित हो गए थे। तो उन्होंने असुरों से अमृत लेकर देवताओं को अमृत पान करवाया। हालाँकि उसमें स्वरभानु नामक राक्षस ने अ, असुर ने देवताओं का रूप धारण करके उस अमृत को चखा था, जिसके बाद सूर्य और चंद्रमा के बताने पर श्री विष्णु ने उस स्वरभानु का सर धड़ से अलग कर दिया था अपने सुदर्शन चक्र से और उसके बाद ही वो स्वरभानु ही राहु केतु के नाम से जाने गए हैं। एक और पौराणिक कथा कही जाती है कि सरस्वती नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर भद्रावती नाम का क्षेत्र था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा धृतिमान राज्य करते थे। उसी नगर में धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी एक धार्मिक व्यक्ति था और ईश्वर की भक्ति और लगभग सभी प्रकार के कार्य में लगे रहकर अपना जीवन बिताता था और उसके 5 बेटे थे, सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। धनपाल का सबसे बड़ा बेटा दृष्ट बुद्धि उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग, लापरवाह, अ, आत्मलीन था। उसे किसी का तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अपने बेटे के इस स्वभाव से अक्सर धनपाल को उसके भविष्य की चिंता सताती थी। तो उन्होंने अपने बेटे को सही रास्ते पे लाने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन हर कोशिश के बावजूद वो धनपाल असफल ही रहे और अंत में थक हार कर उन्होंने अपने बेटे के बारे में ना सोचने का प्रण ले लिया। यह पता चलने के बाद भी कि उनके बेटे दृष्ट बुद्धि पे कोई असर नहीं हुआ। अ, दूसरी ओर वह बदनाम होने के बाद चोरी और लूट-पाट करने लगा। आए दिन उसकी इन हरकतों की वजह से पूरा गाँव परेशान था और गाँव वालों ने उसे गाँव से बाहर निकालने का फैसला किया। गाँव वालों ने उसे गाँव से बाहर कर जंगल में भगा दिया। एक दिन जंगल में भटकते-भटकते दृष्ट बुद्धि की मुलाकात कौंडिन्य नामक महर्षि से हुई। वह उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने गुरु के सामने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ब्राह्मण देव, कृपया मुझ पर दया करके किसी ऐसे व्रत के विषय में बताएं जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर गुरु ने उसे सलाह दी कि अगर वह अपने सभी पापों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अपने पापों को दूर करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए धनपाल के बेटे दृष्ट बुद्धि ने महर्षि के अनुसार यह व्रत रखना शुरू किया और उस व्रत के प्रभाव से वह पापों से मुक्त होकर अपनी देह त्याग गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री हरि का प्रिय बनकर विष्णु लोक को चला गया। आइए अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी पूजा की विधि। एकादशी के दिन की शुरुआत देवी देवताओं का नाम संकीर्तन से करें। स्नान आदि के बाद मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर आप पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। प्रतिमा नहीं हो तो तस्वीर भी ले सकते हैं। देसी घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा अर्चना कर विधिवत आरती करें। पूजा में विष्णु चालीसा का पाठ करें। श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। पंचामृत, फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। आखिर में अपने परिवार के सभी जनों के साथ मिलके उस प्रसाद को ग्रहण करें। कोई और आता है तो उसको भी प्रसाद अवश्य दें। धन्यवाद।